नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वन वर्ल्ड अंडर डूम रेड हल्क का सेकेंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डॉक्टर डूम ने जनरल रॉस यानी कि रेड हल्क को कैद करके रखा है, जहां पर रॉस मशीन मैन और डेथलॉक से मिलता है और फिर वे लोग वहां से बाहर निकलने का तय करते हैं, जिस चक्कर में रॉस का पावर डैम्पर टूट जाता है और रॉस रेड हल्क बन जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रेड हल्क को देखते हैं जो डूम बॉट्स पर हमला कर देता है। तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर कितना समय हुआ है। हो सकता है मुझे महीना हुआ हो या फिर साल, पर जब मेरे गले से पावर इनहिबिटर निकला तब मैंने इन सारे डूम बॉट्स को उनकी जगह दिखा दी। ये कहते हैं हम रॉस को देखते हैं जिस पर डूम बॉट्स हमला कर देते हैं, लेकिन रेड हल्क एक ही झटके में उन सारे डूम बॉट्स को तोड़ के रख देता है। अब यहाँ इतनी लड़ाई करने के बाद मशीन मैन देखता है कि बहुत समय बाद रेड हल्क बाहर आया है, इसलिए अब उसे हर कोई शत्रु दिख रहा है। तभी रेड हल्क इन सारी डूम बॉट्स को मारने के बाद मशीन मैन को देखता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रॉस बाहर आता है। तभी मशीन मैन रॉस से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रॉस कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर रॉस उठ खड़ा होता है और कहता है, रेड हल्क जा चुका है। मेरे अंदर जितना रेड हल्क था वो अब मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे बहुत समय हुआ है रेडिएशन से एक्सपोज हुए, इसलिए अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें अकेले ही करना होगा। यहाँ डेथलॉक अपने सेल से चिल्लाते हुए रॉस और मशीन मैन से पूछता है, क्या हुआ और कहाँ हो तुम? तो वही बाकी के कैदी भी यही पूछ रहे थे। यहाँ रॉस एक डूम बॉट का हाथ निकालता है और मशीन मैन से कहता है, मैं इन सबको बारीकी से देख रहा था, ये सिक्योरिटी एनेबल है, तो हो सकता है इसके हाथ से तुम्हारा पावर इनहिबिटर निकल सकता है। ये कहते रॉस डूम बॉट के हाथ से वो पावर इनहिबिटर खोलने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक और डूम बॉट आ जाता है। ये देखकर मशीन मैन तुरंत अपना कॉलर खोलता है और डूम बॉट पर हमला करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही डूम बॉट मशीन मैन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ रॉस पास में पड़े डूम बॉट का हाथ उठाता है और उससे ही डूम बॉट पे हमला कर देता है और उसे तोड़ के रख देता है। और फिर मशीन मैन के पास आकर कहता है, मशीन मैन क्या तुम मुझे तुम्हारा प्लान बता सकते हो? ये सुनते ही मशीन मैन होश में आता है और अपना सिस्टम ठीक करने लगता है। तो वही रॉस वहां पर पड़े हुए डूम बॉट के कपड़े और आर्मर उठा लेता है और पहन लेता है और डूम बॉट बन के आगे बढ़ने लगता है। यहाँ बाकी कैदी अब भी राह देख रहे थे, लेकिन तभी उन सब के सेल के सामने डूम बॉट आ जाते हैं। ये देखकर वे सब लोग डर गए थे। तभी ह्यूगो परेस इन सारे डूम बॉट से बात करने लगता है, लेकिन तभी वे डूम बॉट्स अपना हाथ ऊपर करते हैं और ह्यूगो पर ही हमला करते हैं, जिसके कारण ह्यूगो घायल हो चुका था। यह डेथलॉक जान जाता है कि ये डूम बॉट्स उन्हें मारने आ रहे हैं, इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाकर उस सेल को तोड़ने लगता है, लेकिन वो सेल टूट नहीं रहा था। और तब डेथलॉक देखता है कि डूम बॉट उसके सामने आ चुके थे। तभी वे डूम बॉट आगे बढ़ते हैं और डेथलॉक को मारने वाले ही थे कि तभी उन्हीं डूम बॉट्स पर हमला हो जाता है, जिसके कारण वे सारे डूम बॉट्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉस था, जो डूम बन के वहाँ आया था। तभी रॉस डेथलॉक के पास डूम का हाथ फेंकता है और कहता है, जल्दी करो, तुम्हारे गले पे जो कॉलर है उसकी चाबी है। या कुछ डूम बॉट रॉस पे हमला करते हैं, तो वही डेथलॉक डूम का हाथ उठाकर अपना कॉलर खोलने लगता है और फिर कॉलर खोल के सीधा डूम बॉट पे हमला करने जाता है। यहाँ एक डूम बॉट रॉस को मारने में लगा था, लेकिन तभी डेथलॉक पीछे से आकर उस डूम बॉट को उठाता है और पटक देता है और फिर उसे भी तोड़ के रख देता है। ये देखकर रॉस डूम का मास्क उठाता है और डूम बॉट को ही खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद डेथलॉक रॉस से पूछता है, रेड हल्क कहाँ पे है? जिस पर रॉस कहता है कि वो जा चुका है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक कैदी को देखते हैं जिसके सेल में धुआं फैलने लगा था। तभी डेथलॉक, रॉस और मशीन मैन वहां आ जाते हैं और उस औरत को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि उन्हें वहां आने में बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ हम एक और सेल देखते हैं जहाँ पर भी धुआं फैलने लगा था, लेकिन तभी वहाँ डेथलॉक आता है और उसे बाहर निकालता है। अब ये करने के बाद वे लोग देखते हैं कि वो धुआं अब फैलने लगा था। ये देखकर वे लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी ऐसे ही भागते हुए वे लोग एलिवेटर तक आ जाते हैं और देखते हैं कि एलिवेटर का डोर बंद है। ये देखकर डेथलॉक तुरंत उस डोर को तोड़ने लगता है। यहाँ वो धुआं और पास आ चुका था, लेकिन तभी डेथलॉक उस डोर को ही तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि वहां पर लिफ्ट ही नहीं। ये देखकर मशीन मैन तुरंत सबको पकड़ता है और उड़ने लगता है।
जिसके कारण वे सब लोग अब उसी जेल से बाहर आ चुके थे। तभी बाहर आने के बाद रॉस देखता है कि वे लोग लैटविया में है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात की खबर डूम बॉट्स को लग चुकी थी और वो सारे डूम बॉट्स यहीं पर आ रहे हैं। यहाँ रॉस देखता है कि उनके सामने डूम की विशाल मूर्ति थी जो अगले पल बोलने लगती है और तब डूम कहता है, थंडरबर्ड रॉस, मैं डॉक्टर डूम तुमसे सीधा बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूँ। सरेंडर हो जाओ और गलती की माफी मांग लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें एनिमी ऑफ स्टेट घोषित कर दूं। और साथ ही गद्दार भी। ये सुनते ही वे सारे लोग हैरान रह जाते हैं।